गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और हम आज सिविक्स का क्लास 7 के 5th चैप्टर, इसका नाम विमेन एम्पावरमेंट है, वो पढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड सीरीज है। मैंने आपको लास्ट के सीरीज में बताया कि महिलाओं का इश्यूज जो है ये इतिहास से बहुत पुराना रहा है। जेंडर इश्यूज के बारे में हम पढ़े बताया मैंने आपको कि पहले महिलाओं के साथ इक्वल का नहीं दर्जा दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे पोजीशन ऐसे थे जहाँ पर महिलाएं थी ही नहीं, इवन महिलाएं शिक्षित भी नहीं होती थी। ये तमाम सारी समस्याएं देश में थी, व्याप्त थी, और इन समस्याओं के व्याप्त होने की वजह से महिलाओं को अपने हक अधिकार के बारे में पता नहीं चलता था। जैसे समाज में दबे कुचले और शोषित वर्ग होते थे, ठीक वैसे ही चाहे किसी वर्ग की महिलाएं क्यों ना हो, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था पूर्व में। तो यह व्यवहार जो था वह कहीं ना कहीं ये पुरुषवादी जो सोच थी उसके वजह से था, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी उसमें पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का दर्जा नहीं मिलता था। बहुत सारे ऐसे स्थान थे, बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ महिलाएं नहीं बढ़ पाती थी, अपने बारे में जानती नहीं, अपना हक और अधिकार के बारे में समझ नहीं पाती थी। अगर पूर्व की बात करें तो शिक्षा एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। शिक्षा अपने आप बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में समझ पाता है और वह जान सकता है, यह जान पाता है कि क्या उसे कुछ करना चाहिए और किस तरह के अधिकार उसके पास हैं। इसी क्रम में पहले जो है महिलाएं, यानी मैं बात कर रहा हूँ 80 और 90 के दशक में, महिलाओं में शिक्षा का जो स्तर था वो काफ़ी कम था। बहुत गिने चुने लोग ही शिक्षित हुआ करते थे, क्योंकि शिक्षित होने से इंसान को अपने बारे में अपने सही आकलन करने का, अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। तो महिलाओं का शिक्षा का स्तर बहुत कम था। बहुत कम ऐसे लोग थे जो शिक्षित हो पाते थे, पढ़ लिख पाते थे, अपने बारे में जान पाते थे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं या बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। राजा राम मोहन राय उनमें से एक है, विवेकानंद भी उसमें से एक है, स्वामी दयानंद सरस्वती भी उसमें से एक है। ऐसे तमाम, एक नाम नहीं गिन सकता, तमाम ऐसे समाजसेवी और समाज के जो है लोग हैं, जिन्होंने महापुरुष हैं, जिन्होंने समाज को बदलने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम ऐसे कार्यक्रम किए, ऐसी योजनाएं बनाई जिनकी वजह से समाज में महिलाएं आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में जानने के लिए महिलाओं के द्वारा ही बहुत सारी ऐसी महिलाओं ने खुद ही स्टेप लिया, जिसमें मैं नाम रखना चाहूँगा पंडित रमाबाई का। पंडित रमाबाई, वसुंधरा देवी, रुकैया शेखावत हुसैन, ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए, उनको आगे लेके जाने के लिए प्रयास किए और आगे लेके गए। इसमें पंडित रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम ऐसे योजनाएं बनाई, कार्यक्रम किए, लोगों को जागरूक किया, महिलाओं के उत्थान में जितने भी हो सकते हैं योजनाएं उनको लगाई, लोगों को समझाया, शिक्षित करने की कोशिश की। वसुंधरा देवी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा के लिए किसी की मदद नहीं ली, बल्कि स्वयं ही अपने आप को शिक्षित किया। यानी शिक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को ही हेल्प ली, मदद ली, यानी खुद से उन्होंने सीखा, पढ़ा, लिखा, लिखना पढ़ना सीखा और ये जाना कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि उस दौर में शिक्षा को प्राप्त करना, और ऐसे समय में जब पूरा समाज एक ओर था, महिलाओं के उत्थान के प्रति कोई व्यवस्था नहीं थी, उसमें ऐसे तमाम बच्चियों द्वारा शिक्षित अपने आप को किया गया और समाज की महिलाओं को भी शिक्षित किया गया। ये बहुत अच्छा उदाहरण है समाज के। रुकैया हुसैन, शेखावत हुसैन के बारे में कहा जाता है उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसके लाइफ स्टोरी के बारे में, जिसका नाम था अमर जीवन। ये पुस्तक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि महिलाओं के उत्थान के संबंध में यदि किसी महिला द्वारा जब बात उठाई जाती है तो लोगों को ये बात समझ में आता है। क्योंकि यह एक दौर था 80 और 90 का दशक, जब महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करके, पुस्तकों को लिखकर, आर्टिकल्स लिखकर, बायोग्राफीज लिखकर आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। ये अपने आप में सराहनीय पहल है। आज भी कई जगह पे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम किए जाते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इस कोशिश में लगातार सरकार भी बनी हुई है, लोग समाज सेवी संगठन भी बने। हम भी आपसे यह
निवेदन करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद करिए, बच्चियों को शिक्षित कीजिए, उनको बराबर का हक दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। क्योंकि यदि देश में महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर के हकदार होंगी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, तो हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है और हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश के रूप में जाने जा सकते हैं। धन्यवाद।